ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादजातं नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ज्ञानयज्ञ के पूजनीय देवतुल्य यजमान सत्संगी भाइयों, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 51 सर्ग मतलब 51वां सर्ग। तम जाग्रत मदम्भेन भ्रातुरथाय लक्ष्मणं गुह संताप संतप्तो राघवं वाक्यम अब्रवीत। लक्ष्मण को अपने भाई के लिए स्वाभाविक अनुराग से जागते देख निषाद राज गुह को बड़ा संताप हुआ। उसने रघुकुल नंदन लक्ष्मण से कहा, इयं तात सुखाशय्या त्वदर्थम उपकल्पिता प्रत्याश्वसे ही स्वाध्यायाम राजपुत्र यथा सुखम। तात, राजकुमार तुम्हारे लिए है आराम देने वाली शैया तैयार है, इस पर सुखपूर्वक सोकर भली भांति विश्राम कर लो। उचितो अयम जनः सर्वः क्लेशानां तं सुखोचितः गुप्त्यर्थं जागरिष्यामः काकुत्स्थस्य वशं निशाम। यह मैं सेवक तथा इसके साथ के सब लोग वनवासी होने के कारण सब प्रकार के क्लेश सहने के योग्य हैं, क्योंकि हम सब कष्टों को सहन करने का हमें अभ्यास है। परंतु तुम सुख में ही पले हो, अतः उसी के योग्य हो। हम सब लोग श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात भर जागते रहेंगे। नहीं रामाद प्रियतमो ममास्ते भुवि कश्चन ब्रवीमेव च ते सत्यम सत्यनैव च ते सपे। मैं सत्य की शपथ खाकर तुमसे सत्य कहता हूँ कि इस भूतल पर मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है। अस्य प्रसादादांश से लोके यस्मिन् सुमहदः स धर्मवाप्तिं च विपुलार्थकामौ च पुष्कलौ। इन रघुनाथ जी के प्रसाद से ही मैं इस लोक में महान यश, विपुल धर्म लाभ तथा प्रचुर अर्थ एवं भोग्य वस्तु पाने की आशा करता हूँ। सो अहम प्रियसखम रामम शयानम सह सीतया रक्षिष्यामि धनुष्पाणि सर्वथा ज्ञात भी सह। अतः मैं अपने बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता सहित सोए हुए प्रिय सखा राम की सब प्रकार से रक्षा करूँगा। न मे असत्यवादितं किंचिद वने अस्मिश्चरत् सदा चतुरंगम ह्याति बलम सुमहत संतरे मही। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहाँ की कोई बात छिपी नहीं है। हम लोग यहाँ शत्रु की अत्यंत शक्तिशाली विशाल चतुरंगी सेना को भी अनायास ही जीत लेंगे। लक्ष्मणस्तु तदोवाच रक्ष्यमाणास्त्वयानघ नात्र भीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपश्यता। कथम दशरथो भूमौ शयाने सह सीतया शक्या निद्रा मया लब्धुम जीवितम वा सुखानि वा। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, निष्पाप निषाद राज, तुम धर्म पर ही दृष्टि रखते हुए हमारी रक्षा करते हो, इसलिए इस स्थान पर हम सब लोगों के लिए कोई भय नहीं है।
फिर भी जब महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम शैया पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे सुखों का भोग कैसे संभव हो सकता है। यो न देवासुरे सर्वे शक्य प्रसहितुम युधि तम पश्य सुखम संयुक्तम तम पश्य सुखम संसुप्तम तृष्णेषु सह सीतया। देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को नहीं सह सकते हैं, वे ही श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों के ऊपर सुख से सो रहे हैं। यो मंत्र तपसा लब्धो विविधश्च पराक्रमैः एको दशरथश्चेष पुत्र सदृश लक्ष्मण अस्मिन् प्रव्रजते राजा न चिरं वर्तयिष्यति विधवा मेदिनी नूनम क्षिप्रमेव भविष्यति। गायत्री आदि मंत्रों के जप, कृच्छ चंद्रायण आदि तप तथा नाना प्रकार के पराक्रम, यज्ञ अनुष्ठान आदि प्रयत्न करने से जो महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हीं इन श्री राम को वन में आ जाने से अब राजा दशरथ अधिक काल तक जीवन धारण नहीं कर सकेंगे। जान पड़ता है निश्चय ही यह पृथ्वी अब शीघ्र विधवा हो जाएगी। विनद्य सुमहानादम श्रमेणो परता स्त्रियः निर्घोषो परतम तात मन्ये राजनिवेशनम। तात रनिवास की स्त्रियां बड़े ही जोर से आर्तनाद करके अधिक श्रम के कारण अब चुप हो गई होंगी। मैं समझता हूँ राजभवन का हाहाकार और चित्कार अब शांत हो गया होगा। कौशल्या चैव राजा च तथैव जननी मम ना संशय यदि जीवन्ति सर्वे ते शर्वरीमिमाम। महारानी कौशल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, ये सब लोग आज की रात तक जीवित रहेंगे या नहीं, यह मैं कह नहीं सकता। जीवितपि ही मे माता शत्रुघ्नस्यान्वेक्षया तदुखम यदि कौशल्या वीर सुरवी नश्यसिति। शत्रुघ्न की बाढ़ देखने के कारण संभव है मेरी माता जीवित रह जाए, परंतु यदि वीर जननी कौशल्या श्री राम के विरह में नष्ट हो जाएंगी तो यह हम लोगों के लिए बड़े दुख की बात होगी। अनुरक्त जना किरणाम सुखलोक प्रिया वहा राज व्यसन संसृष्टा सा पुरी विनश्यति। जिसमें श्री राम के अनुरागी मनुष्य भरे हुए हैं तथा जो सदा सुख का दर्शन रूप प्रिय वस्तु की प्राप्ति कराने वाली हो रही है, वही अयोध्यापुरी राजा दशरथ के निधन जनित दुख से युक्त होकर नष्ट हो जाएगी। कथम पुत्रम महात्मानं ज्येष्ठ पुत्रम अपश्यतः शरीरम धारिष्यन्ति प्राणा राज्ञो महात्मनः। अपने ज्येष्ठ पुत्र महात्मा श्री राम को न देखने पर महामाना राजा दशरथ के प्राण उनके शरीर में कैसे टिके रह सकेंगे। विनष्टे निपतो पश्चात कौशल्या विनशिष्यति अनंतरम च मातापि मम नाशमुपैष्यति। महाराज के नष्ट होने पर देवी कौशल्या भी नष्ट हो जाएंगी, तदनंतर मेरी माता सुमित्रा भी नष्ट हुए बिना नहीं रहेगी। अतिक्रांतम मनवाप्यम मनोरथम राजे राम विनिक्षिप्य पिता में विनिश्यति। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करो। अपने उस मनोरथ को न पाकर श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। सिद्धार्था पितरम वृत्ति तस्मिन् काले उपस्थिते प्रेतकार्येषु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति राघव।
उनकी उस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता रकुल शिरोमणि दशरथ का सभी व्रत कार्य में संस्कार करेंगे, वे ही सफल मनोरथ और भाग्यशाली हैं। रम्य चत्वर संस्थानाम समविभक्त महापथाम हर्म प्रासाद संपन्नाम गणिका वर शोभिताम रथाश्वगज संबाधाम तुर्यनाद निनादिताम सर्वकल्याण संपूर्णाम हृष्टपुष्ट जनाकुलाम आरामोदयान संपन्नाम समाजोत्सवशालिनीम सुखिता विचरष्यन्ति राजधानीम पितुर्मम। यदि पिताजी जीवित रहे तो रमणीय चबूतरों और चौराहों के सुंदर स्थानों से युक्त पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत धनिकों के अट्टालिकाओं और देव मंदिरों एवं राजभवनों से संपन्न श्रेष्ठ वारंगनाओं से सुशोभित रथ घोड़ों और हाथियों के आवागमन से भरी हुई विविध वाद्यों के ध्वनियों से निनादित समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से सेवित पुष्प वाटिकाओं और उद्यानों से विभूषित तथा सामाजिक उत्सवों से सुशोभित हुई मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे वास्तव में वही सुखी। अपजीवेद दशरथो वनवासात् पुनर्वयम् प्रत्यागम्य महात्मानमपि पश्यामि सुव्रतम्। क्योंकि मेरे पिता महाराज दशरथ हम लोगों के लौटने तक जीवित रहेंगे, क्या वनवास से लौटकर उन उत्तम व्रतधारी महात्मा का हम फिर दर्शन कर सकेंगे। अपि सत्य प्रतिज्ञेन सार्ध कुशलिना वयम निवृत्ते वनवासो अस्मिन् अयोध्याम प्रविशेमहि। क्या वनवास की इस अवधि के समाप्त होने पर हम लोग सत्य प्रतिज्ञ श्री राम के साथ कुशल पूर्वक अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे। परिदेवया मानस्य दुखार्तस्य महात्मनः तिष्ठतो राजपुत्रस्य सर्वरि सत्यवर्तत। इस प्रकार दुख से आर्त होकर विलाप करते हुए महामना राजकुमार लक्ष्मण को वह सारी रात जागती ही बीती। तथा ही सत्यम ब्रवीत प्रजाहिते नरेंद्र सूनो गुरु सौहृदाद गुहा मुमोच वाष्पम व्यसन पीडितो जरातुरो नाग इव व्यथातुर। प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले राजकुमार लक्ष्मण जब बड़े भाई के प्रति सौहार्दवश उपयुक्त रूप से यथार्थ बात कह रहे थे, उस समय उसे सुनकर निषाद राजगुह दुख से पीड़ित हो उठा और व्यथा से व्याकुल हो ज्वर से आतुर हुए हाथी की भांति आंसू बहाने लगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकांडे 51 सर्ग पूरा हुआ। इसी प्रकरण में, इसी स्थल पर रामचरितमानस में तुलसी ने लक्ष्मण गीता लक्ष्मण के मुख से कहलवाई है। जब निषाद राज कहते हैं कि कैकेयी नंदन मंदमति कठिल कुटिलपन कीन, क्या भैया क्या कुटिलपन की, कि जब सुख का समय है उस समय उसने भगवान श्री राम को वनवास दे दिया। और ये भगवान कितना दुख उठा रहे हैं। तो लक्ष्मण ने कहा, अरे भ्राता कैकेयी को दोष काहे देते हो। को न काहु सुख दुख कर दाता निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। वहीं लक्ष्मण गीता है। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का फल है।
अपना कर्म ही अपने को दुख देते हैं, अपना कर्म ही सुख देते हैं। ये सुनकर के निषाद राज चौंक गया। लक्ष्मण जी कह क्या रहे? भगवान श्री राम ऐसे कौन से बुरे कर्म किए, भगवती सीता ऐसी कौन से बुरे कर्म किए कि दोनों दुख उठा रहे हैं आज? भैया लक्ष्मण आप कह क्या रहे हैं? भगवान से कौन सा बुरा कर्म हो गया, सीता जी से कौन सा बुरा कर्म हो गया? लक्ष्मण ने कहा ऐसी बात क्यों पूछ रहे हो? क्या इसलिए कि लोग दुख क्यों उठा रहे हैं? लक्ष्मण ने कहा निषाद राज, सुख और दुख ये भौतिकता का नाम नहीं है, आध्यात्मिकता का नाम है। सुखानुभूति भीतर से होती है, दुखानुभूति भीतर से होती है। बाहर के परिवेश इसका कुछ लेना देना नहीं है। एक ही परिवेश में एक आदमी दुखी हो जाता है, एक आदमी सुखी हो जाता है। अब भैया राम सोए हैं, सीता माता सोई हैं, इनके चेहरे पर आपको दुख दिखाई दे रहा है? ये तो बड़ी आनंद से सोए हैं। क्यों? क्योंकि पिता दीन मोहि कानन राजू, अजह सब भांति मोर बड़ काजू। ये तो भैया राम के लिए एक अवसर है पृथ्वी पर धर्म की संस्थापना के लिए। वे दुखी नहीं है निषाद राज। इसलिए यह सिद्धांत सही नहीं है यहाँ कि कौन का सुख दुख कर। क्यों? क्योंकि ये दुख रहते तो विचार किया जाता कि ऐसा कौन सा इससे कर्म हो गया, इतना बड़ा दुख टूट पड़ा। अब तो ये सोचना होगा कि ऐसा कौन सा बड़ा पुण्य कर्म किए कि इनको इतना बड़ा सुख का अवसर मिला। द्विपंचाशः सर्ग, 52वां सर्ग। हरे राम। एक 102 मंत्र श्लोक है इसमें। सवाल ही नहीं है कि हम 102 पढ़ पाएंगे। देखते हैं जितना रहेगा फिर कल के लिए छोड़ देंगे। प्रभातायाम तो सर्वर्याम पृथुवक्षा महायशाः उवाच राम सौमित्रम लक्ष्मणम शुभलक्षणम। जब रात बीती और प्रभात हुआ, सर्वरी माने होता है रात, उस समय विशाल वक्ष वाले महायशस्वी श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। भास्करोदय कालवशो गता भगवती निशा, असोसो कृष्णो विहगः कोकिलस्तात कूजति। तात भगवती रात्रि व्यतीत हो गई, अब सूर्योदय का समय आ पहुँचा है। वह अत्यंत काले रंग का पक्षी कोकिल कोहू कोहू बोल रहा है। बरहिणानां च निर्घोष श्रूयते नदतां वने, तारां जाह्नवी सौम्यं श्रीगर्गां सागरंगमाम। वन में अव्यक्त शब्द करने वाले मयूरों की केका बाड़ी भी सुनाई देती है। अतः सौम्य, अब हमें तीव्र गति से बहने वाली समुद्रगामिनी गंगा जी के पार उतर जाना चाहिए। विज्ञाय रामस्य वच सौमित्रिर्मित्रनंदन गुहामामंत्र्य सूतम सो अतिष्ठद भ्रातुर्ग्रतः। मित्रों को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के कथन का अभिप्राय समझकर गुह और सुमंत्र को बुलाकर पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा और स्वयं वे भाई के सामने आकर खड़े हो गए।
स तो रामस्य वचनम निशम्य प्रतिगृह्य च अस्थपितस्तूर्णमाहूय सचिवानिदम अब्रवीत। श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर उनका आदेश शिरोधार्य करके निषाद राज ने तुरंत अपने सचिवों को बुलाया और इस प्रकार कहा। अश्ववाहन संयुक्ताम कर्णग्राहवतीम शुभाम सुप्रताराम दृढ़ाम तीर्थे शीघ्रम नावोपाहर। तुम घाट पर शीघ्र ही एक ऐसी नाव ले आओ जो मजबूत होने के साथ ही सुगमता पूर्वक खेने के योग्य हो, उसमें डांड लगा हुआ हो, कर्णधार बैठा हो तथा वह नाव देखने में सुंदर हो। तम निशम्य गुहादेशम गुहामात्यो गतो महान उपोह्यम रुचिराम नाव गुहाय प्रतिवेदयत। निषाद राजगुह का वह आदेश सुनकर उसका महान मंत्री गया और एक सुंदर नाव घाट पर पहुंचाकर उसने गुह को इसकी सूचना दी। ततः स प्राञ्जलिर्भूत्वा घोराघवम् अब्रवीत उपस्थितेयं नौर्देव भूय किम करवाणि ते। तब गुह ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, देव, यह नौका उपस्थित है, बताइए इस समय आपकी और क्या सेवा करूं। तवामर सुतप्रख्य तरतुम सागर गामनीम नौरीयम पुरुष व्याघ्र शीघ्रमारोह सुव्रतः। देव कुमार के समान तेजस्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष सिंह श्री राम समुद्र गामनी गंगा नदी को पार करने के लिए आपकी सेवा में यह नाव आ गई है। अब आप शीघ्र इस पर आरूढ़ होइए। अथोवाच महातेजा रामो गुहमिदं वच कृतकामो अस्मि भवता शीघ्रमारोप्यतामिति। तब महातेजस्वी श्री राम गुह से इस प्रकार बोले, सखे, तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया, अब शीघ्र ही सब सामान नाव पर चढ़वाओ। ततः कालापान सन्नय खंगौ बद्ध्वा च धन्विनौ जगमतुर्येन ता गंगाम सीताया सह राघव। यह कहकर श्री राम और लक्ष्मण ने कवच धारण करके तरकस सेवक तलवार बांधी तथा धनुष लेकर वे दोनों भाई जिस मार्ग से सब लोग घाट पर जाया करते थे उसी से सीता जी के साथ गंगा जी के तट पर आए। राममेवं तो धर्मज्ञम उपागत्य विनीतवत किमहम कारणावीति सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत। उस समय धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम के पास जाकर सारथी सुमंत्र ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, अब मैं आपकी क्या सेवा करूं। तदो अब्रवीत दासरथी सुमंत्रम स्पृशन करेणोत्तम मद दक्षिणेन सुमंत शीघ्र पुनरेव याहि राज्ञ सकाशे भवचा प्रमत्तः। तब दशरथ नंदन श्री राम ने सुमंत्र को उत्तम दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, सुमंत जी, अब आप शीघ्र ही पुनः महाराज के पास लौट जाइए और वहाँ सावधान होकर रहिए। निवर्तस्वेत्युवाचन मेतावद्भिः कृतं मम रथम विहाय पदभ्याम तु गमिष्यामो महावनम। उन्होंने फिर कहा, इतनी दूर तक महाराज की आज्ञा से मैंने रथ द्वारा यात्रा की है, अब हम लोग रथ छोड़कर पैदल ही महान वन की यात्रा करेंगे, अतः आप लौट जाइए। आत्मानं तभज्ञनुज्ञातम् अवेक्षार्तः स सारथी सुमंत्रः पुरुष व्याघ्रमैक्ष्वाकम् इदं ब्रवीत। अपने को घर लौटने की आज्ञा प्राप्त हुई देख सारथी सुमंत्र शोक से व्याकुल हो उठे और इक्ष्वाकुनंदन पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार बोले, नातिक्रांतम इदम लोके पुरुषेण केनचित्
तव साभृत्य भार्यस्व वास प्राकृत वध बने। रघुनाथ, जिसकी प्रेरणा से आपको भाई और पत्नी के साथ साधारण मनुष्य के भांति वन में रहने को विवश होना पड़ा है, उस दैव का इस संसार में किसी भी पुरुष ने उल्लंघन नहीं किया। न मन्ये ब्रह्मचर्ये व स्वधीते व फलोदय मार्दवार्ज वयोर्वापि तम चेद विष्णामगत व्यसनमागतम। अब आप जैसे महान पुरुष पर यह संकट आ गया, तब मैं समझता हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन, वेदों के स्वाध्याय, दयालुता अथवा सरलता में किसी फल की सिद्धि नहीं है। स राघव वैदेह्य व्राता चैव वने वसन त्वं गतिं प्राप्यसे वीर त्रिलोकांस्तु जयन्निव। वीर रघुनंदन, इस प्रकार पिता के सत्य की रक्षा के लिए विदेह नंदिनी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में निवास करते हुए आप तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले महापुरुष नारायण की भांति उत्कर्ष को प्राप्त करेंगे। वयं खलु हता राम ते त्वया ह्यपवंचिता कैकेय्याः वशमिष्याम पापायाः दुःखभागिनः। श्री राम, निश्चय ही हम लोग हर तरह से मारे गए, क्योंकि आपने हम पुरवासियों को अपने साथ न ले जाकर अपने दर्शन जनित सुख से वंचित कर दिया। अब हम पापनी कैकेयी के बस में पड़ेंगे और दुख भोगते रहेंगे। ये त्रिभुवनात्मसमं सुमंत्रम सारथिस्तदा दृष्ट्वा दुर्गतम रामम दुखार्तो रुदे चिरम। आत्मा के समान प्रिय श्री रामचंद्र जी से ऐसी बात कहकर उन्हें दूर जाने को उद्यत देख सारथी सुमंत्र दुख से व्याकुल होकर देर तक रोते रहे। ततस्तु विगते वाष्पे शोतम स्पृष्टबोधकम शुचिम रामस्तु मधुरम वाक्यम पुनः पुनरुवाच तम। श्री राम आंसुओं का प्रवाह रुकने पर आचमन करके पवित्र हुए सारथी से श्री रामचंद्र जी ने बारंबार मधुर वाणी में कहा, इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्यं सुहृदं नोपलक्ष्ये यथा दर्शथो राजा माम न सोचे तथा कुरु। सुमंत जी, मेरी दृष्टि में इक्ष्वाक वंशियों का हित करने वाला सुहृद आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे महाराज दशरथ को मेरे लिए शोक न हो। शोकोपह चेताश्च वृद्धश्च जगतीपति कामभारा वसनश्च तस्मादेतद् ब्रवीमि ते। पृथ्वीपति महाराज दशरथ एक तो बूढ़े हैं, दूसरे उनका सारा मनोरथ चूर चूर हो गया है, इसलिए उनका हृदय शोक से पीड़ित है। यही कारण है कि मैं आपको उनकी संभाल के लिए कहता हूँ। यद यथा ज्ञापयित किंचित स महात्मा महीपति कैकेय्या प्रिय कामार्थम कार्यम तदविकांक्षया। वे महामनस्वी महाराज कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से आपको जो कुछ जैसी भी आज्ञा दें, इसका आप आदरपूर्वक पालन करें, यही मेरा अनुरोध है। एतदर्थ ही राज्यानि प्रशास्ति नराधिपाः यदेषां सर्वकृत्येषु मनो न प्रतिहन्यते। राजा लोग इसलिए राज्य का पालन करते हैं कि किसी भी कार्य में इनके मन की इच्छा पूर्ति में विघ्न न डाला जाए। यद यथा स महाराजो नालीकमलिं गच्छति न च तामति शोकेन सुमंत्र कुरु तथा। श्री रामचंद्र जी जिस किसी भी कार्य में जिस किसी तरह भी महाराज को अप्रिय बातों से खिन्न होने का अवसर न आवे तथा वे शोक से दुबले न हो,
वह आपको उसी प्रकार करना चाहिए। अदृष्टम दुखम राजानम वृद्धमार्यम जितेन्द्रियम ब्रूयास्तवमभिवाद्यैव मम हेतोरिदोहम वच। जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा वे उन आर्य जितेंद्रिय और वृद्ध महाराज को मेरी ओर से प्रणाम करके ये बात कहिएगा। न चाहम अनुशोचामि लक्ष्मणो न च शोचति अयोध्यायाश्च्युताश्चेति वने वास्यामहीति वा। हम लोग अयोध्या से निकल गए अथवा हमें वन में जाना पड़ेगा, इस बात को लेकर न तो मैं कभी शोक करता हूँ और न लक्ष्मण को ही इसका शोक है। चतुर्दशसु वर्षेषु निवृत्तेषु पुनः पुनः लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्ष्यसे शीघ्रमागतान्। 14 वर्ष समाप्त होने पर हम पुनः शीघ्र ही लौट आएंगे और उस समय आप मुझे लक्ष्मण को और सीता को भी फिर देखेंगे। एवं मुक्त्वा तो राजानं मातरं च सुमंत्रमे अन्याश्च देवी सहिता कैकेयी च पुनः पुनः। सुमंत जी महाराज कैसा कहकर आप मेरी माता से, उनके साथ बैठी हुई अन्य माताओं से तथा कैकेयी से भी बारंबार मेरा कुशल समाचार कहिएगा। आरोग्यम ब्रूहि कौसल्याम मथ पादाभिवंदनम सीतया ममचार्यस्य वचनालक्ष्यमस्य च। माता कौशल्या से कहिएगा कि तुम्हारा पुत्र स्वस्थ एवं प्रसन्न है। इसके बाद सीता की ओर से, मुझ ज्येष्ठ पुत्र की ओर से तथा लक्ष्मण की ओर से भी माता की चरण वंदना कह दीजिएगा। ब्रूयश्चापि महाराजं भरतं क्षिप्रमाणय आगतश्चापि भरत स्थाप्यो नृपमते पदे। तदनंतर मेरी ओर से महाराज से भी यह निवेदन कीजिएगा कि आप भरत को शीघ्र ही बुलवा लें और जब वे आ जाएं तब अपने अभीष्ट युवराज पद पर उनका अभिषेक कर दें। भरतम च परिष्वज्य यौवराजेऽभिषिच्य च आत्मसंतापजम दुखम न तामभिभविष्यति। भरत को छाती से लगाकर युवराज के पद पर अभिषिक्त करके आपको हम लोगों के वियोग से होने वाला दुख दबा नहीं सकेगा। भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजन वर्तसे तथा मातृषु वर्तेथा सर्वस्वेवा विशेषतः। भरत से भी हमारा यह संदेश कह दीजिएगा कि महाराज के प्रति जैसा तुम्हारा बर्ताव है वैसा ही समान रूप से सभी माताओं के प्रति होना चाहिए। यथा च तौ कैकेयी सुमित्रा च विशेषतः तथैव देवी कौशल्या मम माता विशेषतः। तुम्हारी दृष्टि में कैकेयी का जो स्थान है वहीं समान रूप से सुमित्रा और मेरी माता कौशल्या का भी होना उचित है। इन सब में कोई अंतर न रखना। तातस्य प्रिय कामेन यौवराज्यम अवेक्षता लोकयोरुभयो शक्यम नित्यदा सुखमेधितुम। पिताजी का प्रिय करने की इच्छा से वो राजपद को स्वीकार करके यदि तुम राजकाज की देखभाल करते रहोगे तो यह लोक और परलोक दोनों में ही सदा सुख पाओगे। निवर्तमानो रामेण सुमंत्र प्रतिबोधित तत्सर्वं वचनं श्रुत्वा स्नेहात् काकुत्स्थम् अब्रवीत्। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत को लौटाते हुए जब इस प्रकार समझाया तब उनकी सारी बातें सुनकर वे श्री राम से स्नेहपूर्वक बोले। अब शेष यहीं से कल शुरू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।
एक बात आप लोगों से कहनी है। पहले के लोग संध्या क्यों करते थे? दोपहर की संध्या छूट जाए, प्रातः काल और सायंकाल की संध्या अवश्य करते थे। संध्या केवल गायत्री मंत्र से की जाती है। आप कोई भी मंत्र जपते हैं उसको जपते रहिए, लेकिन गायत्री मंत्र से ही संध्या होती है। गायत्री मंत्र का एक माला सुबह एक माला शाम भी जप लिए तो संध्या हो गई। नहीं जपे तो सब मंत्र वगैरह पढ़ना व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है? जैसे कि बढ़िया से बढ़िया व्यंजन को आप रोज़ उसी जूठी थाली में खाते हो, जिसमें सुबह खाए थे उसी में शाम को, उसी में फिर सुबह, उसी में शाम को, बिना मांजे हुए जैसे जूठी थाली में पौष्टिक से पौष्टिक भोजन करे तो वही रोग हो जाएगा, कोई फायदा नहीं करेगा। उसी तरह बिना संध्योपासना की आप जो भी मंत्र पढ़ते हो उस मंत्र के पढ़ने से पहले गायत्री मंत्र का जाप होना चाहिए। एक मंत्र भी, अगर एक माला भी गायत्री मंत्र का जाप हो गया, माला नहीं है तो फिर 1 मिनट भी गायत्री मंत्र का जाप हो गया तो संध्या हो गई। अब संध्या क्यों? इसलिए भैया कि देखो, संध्या करने से ये सभी इंद्रियां जो हैं हमारी पात्र हैं, बर्तन हो, और इसमें रोज़ हम विषयों को रख के भोजन करते हैं। आँख में रूप का रख के भोजन करते हैं, कान में शब्द का रख के भोजन करते हैं, जिह्वा में रस का भोजन करते हैं, नासिका में गंध का भोजन करते हैं, त्वचा में स्पर्श का भोजन करते हैं। हो गया ना? इन्हीं इंद्रिय पात्रों में भोजन करते हैं ना आप। फिर इन्हीं में करते हैं, फिर इन्हीं में करते हैं। 60 वर्ष 70 वर्ष इसी में करते आ रहे हैं। कभी मार्जन किया इनका? हैं? बढ़िया से बढ़िया रूप का दर्शन करिए, बढ़िया से बढ़िया शब्द का श्रवण करिए, बढ़िया से बढ़िया सात्विक रस का आस्वादन करिए, सब करिए। प्रभु के चढ़े हुए पुष्पादि का गंध लीजिए, सब करिए, लेकिन जूठे पात्रों में रख कर करिए तो चलेगा? तो गायत्री मंत्र से पहले तो सारी इंद्रियां जो हैं शुद्ध रोज माज जाती हैं, इनका परिमार्जन हो जाता है, ये शुद्ध हो जाती है। ये ऋषियों का अपना अनुभव है, इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। गायत्री मंत्र से ही सारे इंद्रियों का मार्जन होता है। तब इसमें भोजन करिए, वही रूप तब आपको फायदा पहुंचाएगा। क्योंकि सारे पात्र जिनसे हम रोज़ भोजन कर रहे हैं विषयों का, रोज़ माज ले रहे हैं। सुबह माजिए, शाम को माजिए, ठीक है? और दूसरी बात, अरे भैया ये शरीर आपका पूरा का पूरा श्मशान है। हर व्यक्ति का शरीर पूरा का पूरा श्मशान है। कहीं श्मशान में जाने की जरूरत नहीं है। प्रतिपल इसमें मौत घटित हो रही है, अब प्रतिपल इसमें जन्म भी हो रहा है। तो ये श्मशान भी है और प्रसव का हॉस्पिटल भी है, दोनों है, निरंतर प्रतिपल। अब एक वैज्ञानिक बात बता रहा हूँ, कहीं जाके पता लगा लीजिएगा। हर 1 सेकंड में आपके शरीर के जो 37 बिलियन कोशिकाएं हैं, उसमें से 2.5 करोड़ कोशिकाएं प्रति सेकंड मर जाती हैं और उतनी पैदा भी हो जाती हैं। युवा अवस्था तक कुछ पैदा होने की गति तेज होती है, कोशिकाओं के मरने की गति कम होती है, इसीलिए व्यक्तित्व का विकास होता है। लेकिन बुढ़ापा में मरने की गति तेज होती है, पैदा होने की गति कम हो जाती है, इसीलिए ह्रास होता है। तो ये पूरा शरीर जो है प्रसूतिका गृह भी है और पूरा शरीर जो है श्मशान भी है। अब बिना इसकी शुद्धि किए कोई भी आहार, कोई भी विषय हम कैसे ग्रहण करेंगे, वो कैसे शुद्ध होगा, कैसे शुद्ध अंतःकरण का वो निर्माण करेगा। तो ये जो शरीर रूपी श्मशान है, जिसमें प्रति सेकंड 2.5 करोड़ कोशिकाएं मर जा रही हैं,
विज्ञान के हिसाब से 7 वर्ष में मनुष्य के शरीर का एक भी त्वचा, एक बूंद खून भी पुराना नहीं रह जाता है, पूरे शरीर नया हो जाता है। हर कोशिका नई हो जाती है, रक्त की हर बूंद नई हो जाती है, पुराना कुछ भी बच नहीं रहता है। हर 7 वर्ष में जैसे कि सर्प अपना केचुल उतार देता है, उसी तरह से शरीर अपना केचुल उतार देता है। और ये जो त्वचा का ऊपरी सतह है ना, जो केरोटिन बोलते हैं वो, ये 28 दिन में पूरी केरोटिन मर के झड़ जाती है, नई पैदा हो जाती है, तो त्वचा की नई परत पैदा हो जाती है। मतलब हम ये क्यों बता रहे हैं कि यह शरीर जो है ये प्रसूति का गृह भी है, ये श्मशान भी है, और दोनों का सूतक लगता है। इसकी विशुद्धि संध्यापासना से हो जाती है, इसलिए संध्यापासना जरूरी है। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।